हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल आईक्यूपीडिया में स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस फायरमैन के टेस्ट सीरीज का ये चौथा टेस्ट सीरीज होगा आज हमारा प्रैक्टिस सेट। अगर आपने इससे पहले 3 जो हमने दिया है वो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक दे दूंगा। फ्रेंड्स, जो एग्जाम्स आपके 6 जून को होने वाला है अगले महीने, उसके लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आप रेगुलरली बेसिस पर आपको दिया जाएगा। तो आप ये फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज होगा, ठीक है। और जो भी प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ तो फुल 100 क्वेश्चंस का होता है उसमें। तो पूरा टेस्ट सीरीज आप दीजिए और अपने मार्क्स को चेक कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया था वह थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल जो है प्रथम महिला थी जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के लिए खड़ी हुई थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो डैश के दरबार के विख्यात कवि थे। तो किसके दरबार में थे अमीर खुसरो? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जमीन दान की? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। ठीक है, अकबर जो था वो गुरु रामदास को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जमीन दान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि देखिए यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो गुरु रामदास के टाइम पर अकबर था और उसने जो जमीन दिया था गुरु रामदास को, इसलिए अमृतसर को पहले गुरु रामदास नगर भी बोला जाता था, बाद में उसका नाम अमृतसर पड़ा। देखते हैं नेक्स्ट है कि सत्यमेव जयते का स्रोत है। चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद। ठीक है, सत्यमेव जयते के स्रोत मुंडको उपनिषद है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हुमायूं का जन्म सन 1508 में कहाँ हुआ था? तो 5वें का सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काबुल। काबुल में हुआ था 6 मार्च 1508 को। 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुमायूं का जन्म हुआ था। तंजौर के राजेश्वर मंदिर को बनवाया था, तो किसने बनवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा चोलों ने। ठीक है, चोल वंश के राजराज प्रथम ने तंजौर में राजेश्वर मंदिर जो शिव मंदिर था का निर्माण करवाया था। भगवान शिव को समर्पित था वो मंदिर। निम्न में से किसे हिंदू नियम का महान प्रदाता कहा जाता है? तो 7वें का जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनु। मनु द्वारा लिखित मनुस्मृति हिंदू नियम पर सबसे प्राचीन एवं मान्य ग्रंथ माना जाता है। आचार व्यवहार एवं अन्य नियमों से संबंधित इसके 12 भाग हैं। मेधातिथि, कुल्लर भट्ट एवं गोविंद राज ने इस पर कुशल टीकाएं लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग का युद्ध डैश में हुआ था? तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 261 ईसा पूर्व में। जो अशोक अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में यानी कि 261 में कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, उस समय जो वहां का राजा था वो नंदराज था। कहाँ का? कलिंग का, नंदराज के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर टॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर मुगल दरबार में गए थे। इन्होंने इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था? उन्हें इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेम्स प्रथम ने, जो कि 1615 में टॉमस रो ने आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए चांद बीबी ने मुगलों से लड़ाई की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए, चांद बीबी जो थी वो अहमदनगर की शासिका थी। ठीक है, और चांद बीबी जो मुगलों से लड़ाई की थी अपने साम्राज्य को यानी कि अहमदनगर को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो 11वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौसेना शक्ति का उत्थान। राजेंद्र चोल ने अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर सिंघल देश, श्री विजय राज्य, वर्तमान में जिसे मलय प्रायद्वीप या जावा सुमात्रा आदि के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पर सफल सैन्य अभियान किया। राजेंद्र चोल की नौसेना ने अंडमान निकोबार, अराकान तथा पेंगू राज्यों को भी जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे अथर्ववेद का श्रेय माना जाता है? तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दारा को। ठीक है, शाहजहां के जो पुत्रों में दारा शिकोह ने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर ए अकबर यानी कि महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो उपनिषदों का जो अनुवाद करवाया था किस नाम से? तो सर ए अकबर यानी कि महान रहस्य के नाम से दारा ने करवाया था, जिसे दारा शिकोह भी कहा जाता है। निम्न में से कौन शादी के बाद राजा जहांगीर की बीवी नूरजहां के रूप में जानी गई? तो ये इसका सही आंसर 13वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरुन्निसा। निम्न में से किस कारण से मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा 14वें का ऑप्शन नंबर डी। पहला है कि देखिए नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमले, ये भी सही है। औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी की लड़ाई, ये भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है कि जाट, राजपूत, सिख आदि जैसे विभिन्न वर्गों में विद्रोह, ये भी बिल्कुल सही है। तो लास्ट आपका ऑप्शन है उपर्युक्त सभी कारणों से मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया। तो ये ऑप्शन 14वें का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना स्थापित किया था। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। अंग्रेज की प्रथम व्यापारिक कोठी जो फैक्ट्री थी वो सूरत में 1608 में खोली गई थी। महात्मा गांधी निम्न में से किसके संपादक थे? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यंग इंडिया। महात्मा गांधी यंग इंडिया के संपादक थे। 17वां क्वेश्चन देखते हैं कि लंदन में आयोजित निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन के सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया? तो 17वें का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, जो कि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, बाकी के दो में, प्रथम में और लास्ट में, तृतीय में मतलब कांग्रेस के कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ? तो इसका 18वें का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 सितंबर 1939 को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तिथि आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है? तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू की थी? बहुत ही इजी है, बहुत बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। तो लॉर्ड डलहौजी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है, जो कितने पर होता है? ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए पानी का जो अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और जो आयतन होता है, न्यूनतम आयतन होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। घनत्व होगा अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर, और वहीं पर न्यूनतम आयतन जो हो जाएगा वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा। पानी की स्थायी कठोरता निम्न में से किसे डालकर दूर की जाती है? तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉशिंग सोडा से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चांदी सबसे अच्छा है सुचालक में। नेक्स्ट है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो लोहे का जो शुद्धतम रूप है आपका ये है कच्चा लोहा। 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कच्चा लोहा। अगला क्वेश्चन देखें कि पीतल हवा में निम्न में से किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो पीतल हवा में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठोस के सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 1 माइक्रोन निम्न में से किसके बराबर होता है? तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिलीमीटर का 1/1000वां हिस्सा, यानी कि 1/1000 पार्ट ऑफ मिलीमीटर। 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बार किसकी इकाई है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय दाब की इकाई है। ध्वनि की पिच या फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल। डेसिबल में मापा जाता है किसको? तो ध्वनि को। अगला क्वेश्चन देखें, क्यों एक नेत्र की बजाय 2 नेत्रों से बेहतर दृष्टि मिलती है? तो फ्रेंड्स इसका जो आपका ए ऑप्शन है, क्योंकि लेंस
30 का आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोनों नेत्र बिल्कुल समरूप प्रतिबिंब नहीं देते हैं, सेम आपको एक जैसे प्रतिबिंब नहीं देंगे, एवं मस्तिष्क में इन दोनों असमरूप प्रतिबिंब का संयोजन 3 आयामी या त्रिविमीय दृष्टि प्रदान करता है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखें कि वर्तमान भारत के रचयिता कौन है, तो इसका जो सही आंसर आप हो जाएगा 31 का, वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो है वो वर्तमान भारत के रचयिता है। अगला क्वेश्चन देखें, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किसके साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है, तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो कला के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैन के अनुसार जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव जो है मतलब जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे, लेकिन मेन जो अगर देखा जाए संस्थापक के रूप में तो महावीर स्वामी को माना जाता है, महावीर जी को। भारत में जैन धर्म किसके शासनकाल में फैला था, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू नहीं होता है, तो इसका जो आप देखेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शन देखें, इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35 का ऑप्शन नंबर डी, दोनों ने ही मोक्ष के लिए कठोरता एवं सादगी को अनिवार्य बताया। अगला क्वेश्चन है कि 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी एवं उदयगिरी निम्न में से किसके राज्य में स्थित है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम मुस्लिम शासक जिसने राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समरूप राजत्व के सिद्धांत को तैयार किया था, वो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन, ऑप्शन नंबर डी, बलबन। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन, जिसका नाम बहाउद्दीन था, इसका जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था, बहाउद्दीन। प्रथम मुस्लिम शासक था जिसका राजत्व का सिद्धांत राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समरूप था। ठीक है, अपने राजत्व के सिद्धांत के बल को उसने बल देने के लिए बलबन ने जिल्लीलाह यानी कि ईश्वर की छाया उपाधि धारण की थी। जिल्लीलाह ये याद कीजिएगा, इसका मतलब होता है ईश्वर की छाया। अगला क्वेश्चन देखें, मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान जाट को राजनीतिक दल के रूप में संगठित किया था, तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूरामन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना साहिब। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में 1666 ईस्वी में पटना साहिब बिहार में हुआ था। ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शुरुआत निम्न में से किस युद्ध की जा सकती है, तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बक्सर के युद्ध से, क्योंकि प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें बंगाल में उसने राजनीति का मतलब शुरुआत की थी राजनीति की, लेकिन बक्सर के युद्ध जो कि आपको कब हुआ था 1664 में, इसके बाद उसने पूरे भारत पर राजनीतिक अपना अधिकार करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन लोकसभा की अध्यक्षता कर पाएंगे, तो 41 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से 41 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का सदस्य। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीन भारत के राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू प्रथम महिला थी। और कहाँ की थी वो बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की। इसे भारत कोकिला भी कहा जाता है, इन्हें सरोजनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है, सरोजनी नायडू को। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये आपके मैथ के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, इसका मैं बस आप सॉल्यूशन कीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ इन सबका। दो संख्याओं को अब मैं बोलता जाता हूँ, आप यहाँ पर कर सकते हैं। 43 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42। फिर देखते हैं नेक्स्ट 44वें का आप देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ के कर लेंगे, मैं बस ऑप्शन बताते जा रहा हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर बी, 945 की देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500.88। वहीं 46 का देखेंगे तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा 46 का सी हो जाएगा ऑप्शन सही। 47 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 48 की बात करें तो जल से पूर्णता वाला क्वेश्चन है ये, 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 किलोग्राम।
वहीं 49 की 49 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 49 का सी 1024, 1024 इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन क्लियर नहीं है, थोड़ा स्कैनिंग में प्रॉब्लम हो गई तो उस कारण से मैं 50 का बता देता हूँ क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है एवं उनके वर्ग का अंतर 39 है तो बड़ी संख्या है। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है, 8 जिसका ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखें 51 का है कि एक व्यक्ति की उम्र अभी उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, 15 वर्ष में उसकी उम्र की 2 गुनी होगी। पुत्र की वर्तमान उम्र आपको निकालना है। तो इसका सही आंसर 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखें 52वां कि 3/4 को प्रतिशत के रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 75%, 75%। अगला क्वेश्चन है एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण होते हैं। यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 420 है तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या आपको निकालना है। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1200। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है 54वां कि 312 की राशि को 60 लड़कों और कुछ लड़कियों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़के को 3.60 रुपए एवं प्रत्येक लड़की को 2.400 प्राप्त होता है। लड़कियों की संख्या आपको इसमें बताना है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40। अगला क्वेश्चन देखें, अब क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, तो बस आपको ऑप्शन लगाते जाना है क्वेश्चन पढ़ के सही। तो 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। वहीं 56 की बात करें, 56 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 56 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी 11.1/9%। अगला क्वेश्चन 57 है, इसका सही आंसर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10%। 58 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 15 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन क्लियर नहीं है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। 210 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा है वो एक सिग्नल पोल को कितने समय में पार कर जाएगी। तो 59 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखें 60 नंबर है कि धारा के अनुकूल एक नाव 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा के प्रतिकूल 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो धारा की रफ्तार क्या होगी। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखें तो आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। तो 61 का जो सही आंसर हो जाएगा साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि निवेश की जाती है, यदि 10 वर्षों में वह 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज दर क्या है। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 20%। अगला क्वेश्चन एक आयताकार जमीन की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4.1/2 गुनी है। यदि जमीन का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है तो इसकी लंबाई कितनी है। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 30 मीटर। फ्रेंड्स अब यहाँ से फिर जीके शुरू हो रहा है आपका। तो नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, ठीक है। ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। अगला क्वेश्चन है तराइन का युद्ध डैश वर्ष में लड़ा गया था। तो 64वें का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1191 में। तराई का जो प्रथम युद्ध था वो 1191 में और द्वितीय की सेकंड की अगर हम बात करें तो 1192 में। प्रथम युद्ध में 1191 में जो मोहम्मद गौरी जो था वो पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा पराजित हुआ था। लेकिन वही सेकंड युद्ध की बात करें तो इसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिया था। और यहीं से देखा जाता है कि जो है मुस्लिम का शासन इंडिया में शुरू होता है और 1206 में आपके जो है स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश की स्थापना होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हुमायूं का
मकबरा 65 का, विश्व विरासत स्थल हुमायूं का मकबरा को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखें कि सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लोधी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई थी? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर के बीच में। जो बाबर ने इसको हराया था, इब्राहिम लोधी को, और बाबर की जीत हुई थी। टीपू सुल्तान ने किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अपने प्राण त्यागे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ, यानी कि कब हुआ था वो? 1699 में। ठीक है दोस्तों, 1799 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 68 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे की आय का मुख्य स्रोत है। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा माल भाड़ा, ऑप्शन नंबर ए सही आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य ऊनी वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है? तो 69 का ऑप्शन देखें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। अगला क्वेश्चन देखें, 20 फरवरी 1947 आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि के साथ निम्न में से कौन सी घटना जुड़ी हुई है? तो 20 फरवरी 1947, तो उसका सही आंसर देखा जाए तो इसमें जो डिक्लेयर किया गया था ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की इच्छा की घोषणा की। आप यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन, उसके बाद टिक लगाइएगा। ठीक है, 70 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत के आर्थिक शोषण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें, महात्मा गांधी को पहली बार किसने राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी आपके किसके शासनकाल में? ऑप्शन नंबर बी, अकबर के शासनकाल में। क्योंकि अकबर का जो शासनकाल था 1605 में खत्म हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राजपूत वंश ने अकबर के समक्ष समर्पण नहीं किया था? तो 74 का सही आंसर हो जाएगा सिसोदिया वंश के। ठीक है, सिसोदिया वंश के समक्ष अकबर के समक्ष समर्पण नहीं किया था। ठीक है, और मेवाड़ की जो राजधानी थी, सिसोदिया वंश जो थे कहाँ के शासक थे? तो मेवाड़ के शासक थे, और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, चित्तौड़ थी। अगला क्वेश्चन देखें, औद्योगिक क्रांति कहाँ घटी थी? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति वो इंग्लैंड में घटित हुई थी। इस हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी वस्तु से होकर नहीं गुजरती है तो उस गति को क्या कहा जाता है? 76 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कक्षीय गति। अगला क्वेश्चन देखें, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के तुल्य होता है? तो 77 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 की घात -9, यानी कि 10 टू द पावर -9 आपका ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकंड में जमीन तक पहुंचती है। जमीन के साथ टकराने पर उसका वेग क्या होगा? तो 78 का सही आंसर देखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है v = u + gt। इसको u समझिएगा, 4 मत समझ लीजिएगा। ठीक है, इसमें वैल्यू को पुट करना है तो v = क्या होगा? u यहाँ पर 0 है, प्लस g की वैल्यू कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या होगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड आंसर हो जाएगा। 9.8 मीटर प्रति सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 78 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें कि बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य है? तो 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तूफान हो जाएगा। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन एग्जाम में। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूल प्रति केल्विन। अगला क्वेश्चन है कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो ये आपका यहाँ से 81 से हिंदी क्वेश्चन शुरू हो गया है। ठीक है, तो कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि कोई सज्जन का मतलब ही हो गया कि कोई निश्चित, कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा आदमी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल्लुई। कुल्लुई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है? तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपाच्य कुपाच्य। ठीक है, अपाच्य का विपरीत क्या होता है? पाच्य। अगला क्वेश्चन देखें, किस हिसाब से यहाँ पे कुपाच्य के बदले पाच्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अत्याचार का फल अच्छा नहीं यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? तो ऑप्शन नंबर पहला आपका यह है, आसपास बरसे दिल्ली पड़ी तर से, एक तो ये है। ऑप्शन नंबर बी है, तलवार का खेत हरा नहीं होता। सी ऑप्शन देखें, चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं। और चौथा जो ऑप्शन है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो इसका जो आपको सही आंसर 84 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तलवार का खेत हरा नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो 85 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। अब 86 का देखते हैं कि सही आंसर जो हो जाएगा आपका डैश अर्थालंकार का एक प्रकार है। इसमें आपका कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार होगा? तो 86 का देखेंगे सही आंसर, तो ये हो जाएगा अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति जो है अर्थालंकार का एक प्रकार है। 86 क्वेश्चन देखते हैं। 87, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो ध्वंस शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्माण। बाकी सब जो है अलग हो जाएगा, तो निर्माण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संधि। अगला क्वेश्चन देखें, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? तो 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता। अगला क्वेश्चन देखें, डैश निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा हुई। वर्षा हुई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अब इंग्लिश का आपका 10 क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर? आपको एरर ढूंढना है इसमें से। क्वेश्चन है कि द लैंडलॉर्ड कुड नॉट टेल विच ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द ग्लास। तो 91 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टेल विच ऑफ द सर्वेंट। तो इसका सही होगा, सर्वेंट की जगह पे सर्वेंट्स होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वहां पे सर्वेंट्स होंगे तो पता नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सर्वेंट के बदले यहाँ पर क्या लगेगा? सर्वेंट्स, एस लगेगा लास्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है कि द मिनिस्टर अपील टू द पब्लिक नॉट टू डैश टू वायलेंस। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजॉर्ट। ठीक है, रिजॉल्ट होना चाहिए, जिसका अर्थ होता है लौट जाना। अगला क्वेश्चन देखें कि व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ ओमिनस। ठीक है, तो इसका 93 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपोकैलिप्टिक। एपोकैलिप्टिक। ठीक है, जिसका मतलब होता है भविष्य सूचक। फ्रेंड्स, 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ मिशमैश। तो 94 का जो सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन दिया कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन है कि हैज एनीवन फ्रॉम आवर टीम आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो 95 का सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस हिसाब से 95 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैज योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड बाय एनीवन फ्रॉम आवर टीम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो 96 का आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे पहले, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस जॉब। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज एट द डोर और ड्रॉप ऑफ द हार्ट। ये आपका फ्रेज है, एट द डोर ऑफ द ड्रॉप ऑफ द हार्ट हैट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर डी,
विदाउट हेजिटेशन और गुड रीजन। 97 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें कि चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। फ्रेज आपका है कि टू एले द सॉरो ऑफ द ग्रीफ। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू कंसोल। कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना, सांत्वना देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें जो सही आपका वर्ड हो जाएगा स्पेल्ड वाला वो है सर्कुलेट करना, सर्कुलेट, ठीक है, CIRCULATE, सर्कुलेट, ये सही होगा, बाकी सब इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट कि इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन है कि विराट बैट्स वेरी वेल, डिडंट ही। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डजंट ही। क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस देख रहे हैं विराट बैट्स वेरी वेल, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, यहाँ पर इसलिए डिडंट ही नहीं होगा, यहाँ पे डिड की जगह पे डज हो जाएगा, तो डजंट ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको टोटल 100 क्वेश्चंस दिया गया है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आपके जो स्कोर होंगे अच्छे हुए होंगे, और अगर कम भी आ रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी एग्जाम्स में टाइम है 1 महीना लगभग, आप आराम से डेली प्रैक्टिस कीजिए और आपके मार्क्स जरूर इंप्रूव होंगे। थैंक यू दोस्त, जय हिंद, जय भारत।